दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाइटा के बारे में, जो कि लोअर बैक एक के से जुड़ा हुआ एक बहुत कॉमन इशू है। इसमें दर्द लोअर बैक से शुरू होता है और राइट लेग की तरफ जा सकता है या लेफ्ट लेग लेग की तरफ जा सकता है। ये कभी कभी तो दोस्तों दर्द इतना इंटेंस होता है कि इसमें पेशेंट का उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ सुपर फूड्स के बारे में, कुछ हर्ब्स के बारे में, जिससे साइटिक का पेन रिलीफ होगा। कुछ हर्ब्स के बारे में भी बताऊंगा जिससे आपका दर्द में काफ़ी आराम आ सके। तो चलिए हम जानते हैं जिससे आपके दर्द में काफ़ी रिलीफ मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइटिका है क्या भला। तो दोस्तों, साइटिका एक तरीके का नर्व पेन होता है जो साइटिक नर्व की वजह से होता है, जो कि हमारे बॉडी की सबसे लंबी नर्व है। यह लोअर बैक से स्टार्ट होती है और बटक से होती हुई लेग्स तक जाती है, नीचे आपके पैर के तलवे तक जाती है। ज़्यादातर साइटिका जब होता है जब कोई डिस्क हमारे स्पाइन में स्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व पर प्रेशर पड़ने लगता है। सिम्टम्स की बात करें, अगर साइटिका का पेन एक दिन शार्प हो सकता है, जैसे कोई करंट लग रहा हो। कभी कभी कंटिन्यूअस बर्न की तरह फील होता है, जलन की तरह फील होता है। कभी कभी टांग में टाइटनेस और खिंचाव की तरह होता है, या कभी कभी हो सकता है कि पूरी लेग में आपको वीकनेस महसूस होने लगे। वैसे तो साइटिका के लिए फिजियोथेरेपी और कुछ एक्सरसाइजेज सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, लेकिन आपको ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन हम अपनी डाइट में भी कुछ ऐसी चीज़ों को भी शामिल कर सकते हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स को शामिल कर सकते हैं जो हमें आराम दिला सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एक्सरसाइज के साथ साथ खान पान और नेचुरल हर्ब्स के साथ हम साइटिका को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है और डिस्कम्फर्ट महसूस होना आम बात है। और जब बात हो साइटिका की, तो एंटी इन्फ्लामेटरी चेंजेस साबित हो सकते हैं। तो ऐसे ही कोई एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस एक पेन और पेपर लेके आपको बैठिए और इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मरिक की, यानी हल्दी की। इसका मेन कंपोनेंट है, ये एंटी इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ होता है। इसे आप एक गिलास दूध के साथ मिला के ले सकते हैं। ये सूजन कम करता है, दर्द कम करता है। इसको टर्मरिक लाल्टे कहते हैं। इसको आयुर्वेदिक में हमारे हजारों साल से आयुर्वेदिक वाले दूध में यूज़ करते आए हैं, उसका फ़ायदा होता है। अगर आप दूध नहीं लेना चाहते हैं तो इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। एक गिलास गुनगुने पानी में एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि काली मिर्च लेने से जो हल्दी का एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है। हल्दी के बाद आइए बात करते हैं हम जिंजर की, यानी अदरक की। दोस्तों, अदरक जो होता है वो भी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करता है। एक टीस्पून आपको कसा हुआ अदरक लेना है और उसको पानी में उबाल के रोजाना दिन में 2 टाइम आप खाना खाने के बाद पीजिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको शामिल करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि नर्व हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। इन्हें आप सैलेड्स के तौर पे या फिर फ्रूट्स की तरह जो है आसानी से खा सकते हैं, या फिर स्वाद बना के, सब्जी बना के इनको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लीफी ग्रीन्स की तरह बेरीज भी बहुत ज़्यादा आपके लिए पावरफुल साबित होती हैं दोस्तों। बेरीज जो होती हैं वो एक सूजन पे शील्ड की तरह काम करती हैं, जिससे दर्द में राहत मिलती है। आप स्ट्रॉबेरीज बेरीज खा सकते हैं, ब्लू बेरीज खा सकते हैं, ब्लैक बेरीज खा सकते हैं, गोजी बेरीज भी खा सकते हैं आप दोस्तों, जिससे आपको दर्द में काफ़ी मात्रा मिलने वाली है। इसके बाद हम ओमेगा 3 रिच फूड की बात कर सकते हैं। साइटिका पेन के पेशेंट के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है ओमेगा 3। ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बल्कि आपके ओवर ऑल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। वॉलनट्स, ब्लैक सीड्स, वॉलनट्स या फिर फिश, इन सब में ये सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 मिलता है। इन्हें आप अपने ब्रेकफास्ट में या खाने में आराम से खा सकते हैं। हफ्ते में एक बार आप फैटी फिश अगर खा लेते हैं, या रोजाना चाहें, आप वेजिटेरियन हैं तो फ्लैक्सीड या फिर अखरोट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छा खासा मिल जाएगा और आपके सूजन और दर्द में
काफ़ी ज़्यादा आराम आएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ सुपर फूड्स जो आपके साइटिक पेन के लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सकते हैं। आज हम बात करते हैं कुछ सिंपल होम रेमेडीज़ की जो आपके साइटिक पेन को नेचुरली कम करने में मदद करेगी। तो आइए कुछ बात करते हैं जो आपके दर्द में तुरंत आराम देगी। हॉट एंड कोल्ड पैक्स का यूज़ करना, यानी गर्म ठंडी सिकाई का करना। अब आपको गर्म सिकाई कब करनी है, ठंडी सिकाई कब करनी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहीं पे हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। अगर आपके इन्फ्लामेशन ज़्यादा है तो आप कोल्ड पैक यूज़ करें, और इन्फ्लामेशन मसल्स में कम हो जाए तो हीट पैक को यूज़ करें। शुरुआती दिनों में 2-3 दिन तक तो जो है कोल्ड पैक को यूज़ करें जब तक आपके इन्फ्लेमेशन है, और जब मसल्स में सूजन कम हो जाए तो उसके बाद आप गर्म सिकाई करनी चाहिए। ये ध्यान रखना है, एकदम से आपको गर्म या ठंडा डायरेक्ट पैड नहीं लगाना है, टॉवल में लपेट के उसकी सिकाई करें। इसके बाद कुछ आ जाती है एक्सरसाइज की बात, स्ट्रेच की। तो आपको जो है अपने एंकल की, नी टू बैक की आपको जो है स्ट्रेचिंग करनी है, लेकिन आपको अपने किसी ना किसी एक्सपर्ट के अंडर में जो है फिजियोथेरेपी ये स्ट्रेचिंग करें। अपने आप नाकनस पे जो है प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, कोई खिंचाव नहीं आना चाहिए। लास्ट हम आपको बताते हैं सेंधा नमक की सिकाई। आपको गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के 15 से 20 मिनट की सिकाई करके आप जो है सिकाई कर सकते हैं, जिससे आपकी मसल्स को काफ़ी आराम मिलेगा। तौलिए में तौलिए को जो है गर्म पानी में डुबो के और जैसा सेंधा नमक डाल के आप उसको अपनी कमर की सिकाई कर सकते हैं। इन होम रेमेडीज़ के साथ कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली जड़ी बूटी है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ट्रेडिशनल हर्ब है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में सदियों से होता आ रहा है, अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए। अश्वगंधा में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती हैं जो कि साइटिका पेन में रिलीफ दे सकती हैं। इसे आप पाउडर के रूप में या कैप्सूल के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है गूगल, जो एक बहुत पावरफुल हर्ब है, जो एक इन्फ्लामेटरी होती है। यह आपके बॉडी की सूजन को कम करके और दर्द में राहत दिलाती है। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों निर्गुंडी का। इसका ऑयल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप इस निर्गुंडी के तेल को तिल के तेल में बॉईल करके इसको छान लीजिएगा, और जहाँ पे इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे जेंटली मसाज करें। ऐसा करने से आपको वहाँ पे बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके साथ साथ आप लोकल आपको जनरली मिल जाती है अरंडी का तेल। अगर अरंडी का तेल मिल जाता है, इसको गुनगुना करके आप अपने दर्द वाली जगह लगाएं, आपको काफ़ी आराम मिलेगा दोस्तों। ऐसी बहुत सी पोटेंट आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं दोस्तों जो आपको बहुत तेज़ी से आराम दिलाती है, लेकिन बिना उसको आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे आगे की चीज़ें कुछ जाननी है तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसे फटाफट बताने की कोशिश करूँगा। तो ये हुआ दोस्तों साइटिका पेशेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और साथ ही साथ कुछ मैं आपको इससे बचने की भी उपाय बताता हूँ। एक ही जगह लगातार ना बैठे रहें, ना एक जगह लगातार खड़े रहें, बीच बीच में टहलें, उठें, बैठें। अपने नंबर 2 पे अपने वज़न पे कम रखें, क्योंकि बढ़े हुए वज़न में जो है वो साइटिका पेशेंट जो है वो साइटिका नर्व जो है ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, पेन करती है। ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठ के काम नहीं करना है। ऐसी चेयर का इस्तेमाल और ऐसी टेबल का इस्तेमाल करें जो प्रॉपर आपके पोस्चर को ठीक रखे। वॉकिंग करनी चाहिए, आपको स्विमिंग करनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बने। पर्याप्त इसके बाद है हाइड्रेशन, पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है
अगर आपका पेट का पेन मैनेज नहीं हो पा रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, तुरंत अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलें। फिजियोथेरेपी से पेन जो है आपका काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा और साइटिका आपकी ख़त्म हो जाएगी। कुछ फिजियोथेरेपी में के अंतर्गत जो है कुछ एक्सरसाइज, कुछ स्ट्रेचिंग कराई जाएंगी आपको और कुछ मॉडलिटीज़ का यूज़ किया जाएगा जिससे आपका पेन जो है वो कम हो सके। तो कैसी लगी दोस्तों आपके विषय की जानकारी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।